गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे हमने ऑलरेडी रेंज के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे लर्निंग बाय डूइंग के। रेंज के क्वेश्चंस हमने अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल सीरीज एंड सेकंड इज अकॉर्डिंग टू डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड वन एंड लास्ट सीरीज कॉन्टिन्यूस सीरीज के अकॉर्डिंग ये वाला अभी लास्ट करके हटे हैं बच्चे। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स। अब आज हम करें 7th नंबर। ये हमने 6th माना हुआ है इसको, 6th नंबर क्वेश्चन 7th। अब हम 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन है। इन एन एग्जामिनेशन 25 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स, फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द गिवन डाटा। ओनली हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। यहाँ बच्चे इन दोनों क्वेश्चंस को आप प्लीज़ कंपैरिजन कीजिए, क्या फ़र्क है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, लास्ट वाला जो अभी आज हम करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है ना, सभी बच्चे बड़ी इजीली इसको पिकअप कर लेते हैं कि हाँ जी ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। पर इसमें एक बात भूल जाते हैं कि हमें एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव भी देखनी पड़ती है। कभी भी अगर इंक्लूसिव सीरीज़ गिवन होती है तो फर्स्ट स्टेप क्या है उसका, फर्स्टली वी विल कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज़। यहाँ पर ये जो सीरीज़ गिवन है क्लास इंटरवल्स या इसको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, हमें यहाँ पर इंक्लूसिव गिवन है, हमने एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, जो इसका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद बच्चे रेंज के क्वेश्चंस में आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम कंसीडर नहीं करते कभी भी। जो हमारी मार्क्स वाली लाइन है, मार्क्स ऑब्टेन्ड वाली लाइन है, इसी को कंसीडर करके हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करेंगे। और बच्चे ये एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव का इसका मैं लॉजिक बताती हूँ, अगर आपके थोड़ा सा समझ लगे क्या है। बच्चे मान लीजिए ये हमें कन्वर्ट क्यों करनी पड़ती है। देखिए मेरे को पता है कि मेरी क्लास में 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके मार्क्स 10 to 14 के अंडर हैं, इन बिटवीन है, चलिए मान लेते हैं, कोई बात नहीं। 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 15 to 19 के इन बिटवीन है, ये भी मान लेते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि कोई स्टूडेंट बच्चे ऐसा है फ्रैक्शन में मार्क्स आ गए 19.5, यानी कि जब भी कुछ डेसिमल में कन्वर्शन वाला हो, ठीक है जी, कन्वर्ट वाला डाटा होता है डेसिमल्स में, तो हम क्या करते हैं अपनी सीरीज़ को, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में ही उसको फाइंड आउट करते हैं आंसर को अपने को। सेकंड बात ये है कि बच्चे 14.5 मार्क्स हैं, किसी के 9.5 हैं, 24.5 है, तो इसका रीज़न यही है कि हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। देखिए अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, इजी सा है। ओनली CR कैलकुलेट के लिए बोला गया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज 0.79। ये हमारे बच्चे रेंज के लर्निंग बाय डूइंग का लास्ट क्वेश्चन है। और बच्चे मैंने सभी के सभी क्वेश्चंस इसके जो लास्ट में चैप्टर 11 स्टैटिस्टिक्स TR जैन की बुक के जो लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैंने सीक्वेंस वाइज सभी अपलोड कर दिए प्ले लिस्ट में। आफ्टर दैट पहले वो 22 वो वाले क्वेश्चंस आएंगे। आफ्टर दैट लर्निंग बाय डूइंग के स्टार्टिंग में जितने भी अनसॉल्व्ड हैं ड्यूरिंग द चैप्टर दिए हुए हैं, जितने भी डिस्पर्शन का चैप्टर है हमारा, रेंज के क्वेश्चंस है, क्लास 11th है और चैप्टर भी 11th है, ठीक है जी। इस बुक के अकॉर्डिंग 11th है, मे भी किसी स्टूडेंट्स की बुक में कोई और नंबर दिया हो या हो, ठीक है। HBSC CBSE या डिफरेंट कई बार नंबर्स डिफरेंट होते हैं, क्वेश्चन नंबरिंग भी अलग होती है। बस इसलिए बच्चे मैं आपको बारी बारी से क्वेश्चंस भी दिखाती हूँ कि इसलिए कि हमें अपना आंसर फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपने तो बेसिकली प्रैक्टिस करनी होती है, आपको एडिशन का या बुक नंबर का या चैप्टर नंबर का कुछ नहीं लेन देन होता, ठीक है। आपने तो आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए और आंसर्स का सोल्यूशन होना चाहिए। ओके चलिए देखिए हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी कि रेंज का लास्ट क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़। देखिए बच्चे कैसे करेंगे, ठीक है जी। ये मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, या मेरे से नंबरिंग कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर है जी। ओके हमारी सीरीज, हाँ ठीक है। इसके लिए देखिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल C एनालिसिस, मतलब देखिए कि सीरीज़ कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, नाउ कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू, ये इंक्लूसिव है, हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करना होता है, जो लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट में हमें 0.5 लेस करना है हमेशा, रैंडमली कहीं से भी उठा लीजिए सीरीज़, किसी में भी। लोअर लिमिट यानी कि जो पहली स्टार्टिंग वाली लिमिट होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, उसमें 0.5 लेस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं, हमेशा याद रखना।
इससे क्या हुआ, अब मेरी कन्वर्शन हो चुकी। देखिए अब मैं ना सीरीज़ को पढ़ के बोलती हूँ, कितना अच्छा लगेगा। 4.5 टू 9.5, 9.5 टू 14.5, यानी कि ये चीज़ ना कॉन्टिन्यूशन में आ जाती है। मेन कहने का मतलब है, अगर किसी बच्चे के अब 19.5 नंबर आते हैं, चलो हम एडजस्ट करवा सकते हैं। और एक बात याद रखना, 19.5 टू मतलब डबल टाइमिंग दिख रहा है यहाँ पर, हमेशा याद रखना जो उसकी नेक्स्ट क्लास इंटरवल होती है उसमें एग्जिस्ट करेगा। 19.5 वाला स्टूडेंट अगर कोई है तो उसको हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि जब वो नेक्स्ट वाली सीरीज़ में स्टार्टिंग में होता है वहाँ पर कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ओनली 19 तक, या कह लीजिए 19.44, तो चलो मार्क्स में आता ही नहीं, कभी भी हाफ ही होता है। 19 तक बस, 14.5 टू 19, अप टू 19 मार्क्स तक के स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे बस। ठीक है जी, बस ये तो हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बच्चे, इसको ना बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ रेंज के क्वेश्चंस में चाहे फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी ही गिवन होती है, इसको कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, सिर्फ जो एक्स की वैल्यूज है उसको कंसीडर करते हैं। अब देखिए, हाईएस्ट मार्क्स वैल्यू, लोएस्ट मार्क्स वैल्यू इन द कंप्लीट क्लास इंटरवल, पूरी में। ठीक है जी, कंप्लीटली में देखनी है। इसमें हाईएस्ट मार्क वैल्यू क्या है, 39.5, लोएस्ट क्या है जी, 4.5। यानी कि बच्चे हम देखना चाहते हैं इसमें जो रेंज देखिए, हम कहते हैं उसकी, अगर हमने कोई ठीक है कुछ भी निशाने पे लगाना चाहते हैं, हम देखते हैं कि कितनी रेंज तक हमारी चीज़ गई है। यहाँ पर भी बेसिकली रेंज हम, ठीक है जी, रेंज ही देखना चाहते हैं कि जो मैंने मार्क्स दिए हैं, स्टूडेंट्स ने टेकन ओवर किया, जितने भी मार्क्स लिए हैं वो मिनिमम टू मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक लिए हैं मार्क्स। रेंज यही होता है कि हमने पूरा उसका लगा लीजिए स्प्रेड आउट वैल्यू कहाँ तक फैली हुई है ये मेरी आइटम। तभी तो बच्चे रेंज के और क्वार्टाइल डेविएशंस के, ये दोनों जो मेथड्स हैं डिस्पर्शन के, इनको स्प्रेडिंग वैल्यूज़ भी बोला जाता है। स्प्रेड आउट देखना कि कितनी फैलावट है इन रेंज के क्वेश्चंस की और क्वार्टाइल डेविएशन के क्वेश्चंस की। चलिए बस बहुत हो गया। ठीक है बच्चे, अब देखिए बस सिंपल से रह गया, अपनी हाईएस्ट होगी लोएस्ट होगी। देखिए कैसे लिखेंगे, हेयर हाईएस्ट मार्क वैल्यू एच, कैपिटल एच से डिनोट करेंगे 39.5, लोएस्ट 4.5। अब उन्होंने हमें वो नहीं बोला, क्या कहते हैं, रेंज नहीं बोला निकालने के लिए, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डायरेक्टली उन्होंने कहा कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट कीजिए, बस हम भी कोफिशिएंट ऑफ रेंज अपना फाइंड आउट कर देंगे। हम जो कुछ मांगे वही वाला बच्चे आंसर आउट करेंगे हम, अदरवाइज हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे अपना। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फार्मूला रहता है, एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल। 39.5 माइनस 4.5 अपॉन में 39.5 प्लस 4.5 इज इक्वल टू कितना, 35 अपॉन 44। बच्चे इसको फ्रैक्शंस करना अच्छे से सीख लेना, नहीं तो आप मिस्टेक कर सकते हो। सीयर कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना है जी, 0.79। चलिए बच्चे, इसी के साथ ही जी आपका ये क्वेश्चन नंबर रेंज के लर्निंग बाय डूइंग के क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। जल्दी से बच्चे हम वापस आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है मीन डेविएशन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।